क्या आपको पता है कि एक एवरेज इंसान दिन में कितनी बार अपना फोन चेक करता है? अराउंड 150 टाइम्स। और हम लगभग हमारे दिन के 6 घंटे बस फोन चलाने में ही बिता देते हैं, जिसमें से मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता है सोशल मीडिया पे। वैसे हम इसे सोशल मीडिया कह भी सकते हैं क्योंकि सोशल ही तो करता है सोशल मीडिया हमारा। एनीवेज, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब हमें ये पता होने के बावजूद भी कि इंस्टाग्राम पे माइंडलेस स्क्रोलिंग करने से या फिर स्नैपचैट पे अपनी स्ट्रीक ब्रेक होने ना देने से हमारी असली जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, थोड़े टाइम के लिए दोस्तों के बीच में चौड़ बढ़ जाएगी, लेकिन फिर सब भूल जाएंगे। उल्टा इससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये सब जानते हुए भी हम सोशल मीडिया को इतना ज्यादा यूज क्यों करते हैं? अगर आपको लगता है कि इसमें बस हमारी ही गलती है, हमारा ही विल पावर इतना वीक है कि हम इसे यूज किए बिना रह ही नहीं सकते, तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। एक्चुअली इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि हम ना चाहते हुए भी इन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज करें। और ये चीज खुद गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले एक्स एम्प्लॉइज ने एडमिट भी की है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम सोशल मीडिया यूज किए बिना ज्यादा देर रह क्यों नहीं पाते हैं, और कैसे ये सोशल मीडिया कंपनीज हमारे माइंड को ट्रिक करती है जिससे कि हम बहुत ज्यादा टाइम इनके प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड करते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि वो लोग चाहते ही क्यों है कि हम उनके प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा यूज करें और क्यों उन पे बहुत टाइम बिताएं। इसके पीछे सिंपल रीजन है कि हम जितनी ज्यादा देर उनकी ऐप पे या फिर वेबसाइट पे रहेंगे उतने ज्यादा वो हमें एड्स दिखा पाएंगे, या फिर वो उतना हमारे डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे अपने एल्गोरिदम को और इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा। सिंपल। तो अभी हम पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम सोशल मीडिया एप्स को या फिर हमारे फोन को इन जनरल बार बार चेक क्यों करते रहते हैं। तो हम ये क्यों करते हैं ये समझा जा सकता है एक एक्सपेरिमेंट से, जिसका नाम है स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। तो एक साइंटिस्ट था स्किनर नाम का, उसने क्या किया कि उसने एक चूहे को एक बॉक्स में डाला और उस बॉक्स में एक बटन भी थी। तो पहले स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट के सेटअप को ऐसा कॉन्फ़िगर किया कि जैसे ही वो चूहा बटन दबाता था तो उसके लिए बॉक्स में खाना गिरता था। मतलब जब जब वो बटन दबाता था तब तब उसे खाना मिलता था। दूसरी बार उसने सेटअप को ऐसा कॉन्फ़िगर किया जिससे कि चूहे को हर 10 मिनट के बाद ही खाना मिलते जाएगा। जैसे कि चूहे ने अभी बटन दबाया और उसे खाना मिल गया, तो अगर वो 5 मिनट के बाद फिर से बटन दबाता है तो अभी उसे खाना नहीं मिलेगा। जब 10 मिनट पूरे हो जाएंगे उसे खाना मिलके, तभी उसे फिर से खाना मिलेगा। मतलब उसे 10 मिनट के इंटरवल के बाद ही खाना मिलते जाएगा। आखिरी बार उसने ऐसा रखा कि चूहे को रैंडमली कभी भी खाना मिल सकता है। मतलब हो सकता है कभी पहली बार बटन दबाने पे उसे खाना मिल जाए, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो लगातार 2 घंटों तक भी बटन दबाता रहे फिर भी उसे खाना ना मिले। मतलब इस बार उसने खाना मिलने का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं रखा। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्किनर ने कंक्लूड किया कि जब चूहे को हर बार बटन दबाने पे खाना मिलता था या फिर एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद खाना मिलता था तब तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, और जब उसे सच में भूख लगती थी वो तभी बटन दबाता था। लेकिन तीसरी केस में जब उसे पता नहीं था कि उसे कब खाना मिलने वाला है, तब वो लगातार बटन दबाए जा रहा था इस उम्मीद से कि शायद इस बार बटन दबाने पे खाना मिल जाएगा, शायद एक बार फिर से दबाऊंगा तो मिल सकता है। तो ये सेम चीज हम इंसानों के साथ भी होती है। होता क्या है कि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली डोपामिन रिलीज करने की कोशिश करता है। जिनको नहीं पता डोपामिन क्या है तो मैं आपको बता दूं कि डोपामिन हमारे ब्रेन का एक हार्मोन रहता है, या फिर आप सिंपल कह सकते हो एक केमिकल रहता है, और जब हमारा ब्रेन इसे रिलीज करता है तब हमें खुशी मिलती है। हम जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने पे हमें मजा आए तब ये डोपामिन रिलीज होता है, जैसा कि अच्छा खाना खाना या फिर इवन नशा करना। और फन फैक्ट, जब हम सोशल मीडिया पे भी कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं जिसे देख के हमें अच्छा लगे तो भी ये डोपामिन रिलीज होता है। और जिस एक्टिविटी को करने से डोपामिन रिलीज होता है वो करने के बाद हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हम वो एक्टिविटी बार बार रिपीट करें। फिर चाहे वो एक्टिविटी अच्छी हो या फिर बुरी, हमारा ब्रेन उसके बीच डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो जब हमारा फोन बंद रहता है तभी भी हमारा दिमाग डोपामिन हिट के लिए क्रेव करता रहता है। इसलिए हम फोन खोलते हैं इस उम्मीद से कि शायद हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए जिसे देख के डोपामिन रिलीज हो और हमें अच्छा फील हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें हर बार तो फोन खोलने पे या फिर इंस्टाग्राम खोलने पे कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा नहीं, लेकिन चांस तो है कि शायद अगर मैं इस बार अपना फोन खोलूं तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख सकता है। तो इसलिए फिर हम ये सोच के फोन खोलते हैं कि हो सकता है शायद हमारे किसी चहीते इंसान का मैसेज आया हो, या फिर किसी की फॉलो रिक्वेस्ट आई हो, या फिर फोन खोलने पे हमें और कुछ मजेदार चीज दिख सकती है। ये सोच के हम फोन खोलते हैं, और फोन खोलने पे हमें वो मजेदार चीज दिख भी गई, फिर भी हम वहां पे नहीं रुकते हैं। उसके बाद भी हम हमारे फोन को या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स को बार बार चेक करते रहते हैं, क्योंकि ये करने से डोपामिन रिलीज होता है। तो अभी ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज क्या क्या ऐसे टैक्टिक्स यूज करते हैं जिससे कि हम ना चाहते हुए भी उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं।
क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें जो फीड दिखती है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फिर आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप ले लो, वो हमेशा एंडलेस ही क्यों रहती है? वो कभी खत्म क्यों नहीं होती है? फीड पेजेस के फॉर्म में भी तो रह सकती है ना, जैसे कि गूगल सर्च में रहता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर फीड पेजेस के फॉर्म में रहेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमने उस ऐप पे कितनी सर्फिंग की है। जैसे कि अगर हमने 10 पेज स्क्रॉल कर लिए तो हमें वहां पे दिख जाएगा कि अभी हम 10th पेज पे है, और उसे देख के हमें रिमाइंड होगा कि हमने बहुत सर्फिंग कर ली है और अभी मुझे इसे बंद करके अपने दूसरे कामों पे ध्यान देना चाहिए। वही दूसरी तरफ एंडलेस फीड में हमें पता नहीं चलता है कि हमने एग्जैक्टली कितनी सर्फिंग की है, और यही वो लोग चाहते हैं। तो सोशल मीडिया का पूरा गेम ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी के अराउंड रिवॉल्व करता है। जब हम अपनी फीड को रिफ्रेश करते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि अभी हमें क्या दिखने वाला है। जब हम कुछ पोस्ट करते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि उस पे कितने लाइक्स आएंगे, या फिर जब हम स्क्रॉल करते रहते हैं तब हमें पता नहीं होता है कि अब नेक्स्ट पोस्ट हमें कौन सी दिखने वाली है। और जहाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई हम पागल हो जाते हैं। हम इंसान एक सोशल एनिमल है। हमें अच्छा लगता है जब कोई हमारी फोटो को लाइक करता है, हमें अच्छा लगता है जब कमेंट में कोई हमारी तारीफ करता है, और इसी सोशल वैलिडेशन के लिए हम बार बार स्टोरीज डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, और हेंस इसकी वजह से हम उनके प्लेटफॉर्म से ज्यादा एंगेज रहते हैं। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स इतने ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो चुके हैं कि उन्हें सब पता है कि हमें कौन सी चीज़ पसंद आएगी और कौन सी चीज़ पसंद नहीं आएगी, और इसी के बेसिस पे वो हमें कंटेंट दिखाते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि जहाँ पे सारा ही कंटेंट हमारे इंटरेस्ट का हो तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा उसे बंद करना। तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया एक टूल है। हम चाहे तो इससे नई नई चीजें सीख सकते हैं, लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम टूल को अपने ही पेट में घुसाएंगे तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। सो बस यही थी आज की वीडियो। मैं चला रील्स देखने।